हेलो दोस्तों, यह कहानी है एक गरीब बेटी की जो अपने मेहनत के दम पर आईएएस ऑफिसर बनती है। तो आइए चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज शिल्पा के 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम का परिणाम आया, जिसमें शिल्पा ने अपने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया था। उसके पिता राजेश आज बहुत खुश थे। राजेश ने अपनी बेटी शिल्पा से वादा किया था कि अगर वह डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेगी तो वह उसको एक अच्छे होटल में पार्टी देंगे। शिल्पा भी आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे पार्टी मिलने वाली थी। राजेश अपनी बेटी शिल्पा के साथ गांव से शहर जाता है। राजेश बहुत गरीब था तो उसके कपड़े कुछ खास नहीं थे और कहीं कहीं फटे भी थे। शहर पहुंचकर वे एक होटल में जाते हैं और एक सीट बुक करते हैं। एक वेटर आता है और पूछता है, सर आपके लिए क्या ऑर्डर करूं? राजेश बोलता है, मेरी बेटी के लिए एक बर्गर। वेटर, और आपके लिए? राजेश ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। आज मेरी बेटी ने जिले में टॉप किया है, इसलिए मैं इसे पार्टी देने के लिए यहाँ लाया हूँ। इतना सुनकर वेटर चला गया और जाकर मैनेजर से बोला, सर आप मेरे वेतन से कुछ पैसे काट लीजिए और उस गरीब पिता को मेरी तरफ से 2 बर्गर बुक कर दीजिए, क्योंकि उसकी बेटी ने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है और उसके पास 2 बर्गर के लिए पैसे भी नहीं हैं। यह सुनकर मैनेजर बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, बल्कि आज दोनों को मैं अपनी तरफ से पार्टी देता हूँ और जाते समय उनके लिए कुछ बर्गर और मिठाइयाँ भी पैक करा देना। वेटर राजेश के टेबल के पास गया और उनको बर्गर देता है। राजेश तो बर्गर देखकर बोलता है कि मैंने तो केवल एक ही बर्गर मंगाया था और मेरे पास एक ही बर्गर के पैसे हैं। इस पर वेटर बोलता है, सर हमें क्यों शर्मिंदा करते हैं? आज हमारी बेटी ने जिले में टॉप किया है तो यह पार्टी हमारी तरफ से है और जाते समय बर्गर और मिठाइयाँ लेते जाना और घर जाकर खूब जश्न मनाना। आप चिंता मत करिए, इन सब का बिल नहीं बनेगा। शिल्पा और राजेश उसको आश्चर्य से देखने लगे और उनकी आंखों में आंसू थे। दोनों ने बर्गर खाया और होटल के द्वारा पैक किए गए मिठाई और बर्गर को लेकर अपने गांव वापस चले आए। आते समय उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। कुछ सालों बाद शिल्पा यूपीएससी क्लियर करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गई और ख़ास बात यह थी कि वह उसी जिले में डीएम बनी जहां वह होटल था। अपनी ज्वाइनिंग के कुछ दिनों बाद शिल्पा अपने पापा राजेश के साथ उसी होटल में गई। शिल्पा मैनेजर से बोली, सर आप मुझे पहचान रहे हैं? मैनेजर ने कहा, माफ़ करिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा। शिल्पा बोली, मैं आपको पहचानती हूँ, हम वही गरीब बाप बेटी हैं जिसे आपने 6 साल पहले डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने पर अपनी तरफ से पार्टी दी थी। मैनेजर को वह बात याद आ गई और उसने कहा, आपका नाम शिल्पा और ये आपके पापा राजेश है ना? शिल्पा ने कहा, हाँ, और आज मैं आपकी वजह से इस जिले की डीएम हूँ। आप मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आज मैं आपके पूरे स्टाफ और जितने लोग यहाँ आए हैं सबको अपनी तरफ से पार्टी देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने हमारी गरीबी का सम्मान किया था। यह सुनकर मैनेजर की आंखों में आंसू आ गए। मैनेजर ने शिल्पा के सर पर हाथ फेरा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और जितना हो सके उतना उनकी सहायता करनी चाहिए। गरीब भी मेहनत करके एक ऐसे मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां सभी पहुंचने का सपना देखते हैं। इसलिए कहा गया है कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।